तो स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम के हमने अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा, बट नेशनल इनकम काउंट करना आज भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कुछ ना कुछ पहले इनकम, फिर इनकम में से एक्सपेंस डिडक्ट करो, फिर प्रॉफिट, तो अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम काउंट करते हैं। टोटल 5 कंसेप्ट से अबाउट नेशनल इनकम आज हम 4 पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है जीडीपी। जीडीपी का फुल नेम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ओके, तो जीडीपी का डेफिनेशन कुछ इस तरह से, तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्रोडक्शन हुआ है तो उसका मार्केट वैल्यू, और प्रोडक्शन किसने किया है? बाय सिटीजन ऑफ कंट्री। ओके, हमारा सिटीजन होना चाहिए एंड फॉरेन सिटीजन विद इन अ कंट्री। अगर कोई फॉरेन का सिटीजन है लेकिन उसने भी प्रोडक्शन कहां करा होना चाहिए? हमारे कंट्री में, उसे क्या बोलेंगे? जीडीपी। इन शॉर्ट, इंडिया का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में कोई भी बंदा कुछ भी प्रोडक्शन करे, उसका मॉनेटरी वैल्यू उसे बोलते हैं जीडीपी। समझे? राइट? मतलब यहाँ इंडिया में आके अमेरिकन सिटीजन वाला बंदा कोई प्रोडक्शन करे, यूके का कोई बंदा प्रोडक्शन करे और इंडियन का कुछ बंदा प्रोडक्शन करे, प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या है? उस जीडीपी में उसको इंक्लूड करना है। इन शॉर्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by a citizen of a country and foreign citizen within a country's limit is called GDP। मतलब यहाँ पे हमें सिटीजन कौन सा है वो काउंट करना नहीं है, यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे बाउंड्री में प्रोडक्शन हुआ है या नहीं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जीडीपी के बारे में कि देखो, जो फाइनल प्रोडक्ट होती है या फिर गुड्स होती है वो विद इन द कंट्रीज लिमिट होना चाहिए, और प्रोडक्शन फिर कुछ भी करे, चाहे वो नेटिव हो या फॉरेन सिटीजन, और बाय नेचर क्रूड ऑयल किसका भी काउंट करना है। मतलब देखो, हमारा खुद का सिटीजन, फॉरेन सिटीजन या नेचर, नेचर का प्रोडक्शन मतलब क्रूड ऑयल, राइट? ये तीनों अगर हमारे कंट्री के अंदर, हमारे कंट्री के बॉर्डर के अंदर कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उसे जीडीपी में काउंट करना है। नंबर 2 इज जीडीपी है ना, और रिलेटेड टू द बाउंड्री, राइट? जीडीपी इज रिलेटेड टू द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, राइट? प्रोडक्शन बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, राइट? अगर हमारा कोई बंदा, राइट, जिसने फॉरेन कंट्री में कुछ प्रोडक्शन किया, या फिर हमारे कंट्री के बंदे ने बाहर से कुछ इनकम कमाई, तो उसे कंसिडर करना नहीं। अगेन मैं समझाता हूं कि जीडीपी इज रिलेटेड टू बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। सो प्रोडक्शन बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन फॉरेन कंट्री and the income generated by citizen of country from foreign countries are not considered in GDP। मतलब हमारे इंडियन सिटीजन ने इंडिया के बाहर कहीं पे भी प्रोडक्शन कराया तो उसे काउंट करा जाएगा नहीं। इंडिया के लिमिट में अगर इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन ना हो, कुछ भी प्रोडक्शन करा है तो उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। इंडिया के बाहर इंडियन बंदे ने कोई भी प्रोडक्शन किया है या इंडिया के बाहर से कुछ भी इनकम कमाई है तो उसे जीडीपी में काउंट करना नहीं। मतलब जीडीपी हमें दिखाती है कि हम कितने आत्मनिर्भर, राइट? एंड पॉइंट नंबर 3 इज फॉर इकोनॉमिक कंपैरिजन, फॉर ड्राइंग डायग्राम, फॉर शोइंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस विथ डायग्राम, जीडीपी इज यूज्ड इन प्रैक्टिस। ओके, तो ये था कुछ जीडीपी के बारे में। उसके बाद एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एंड एनडीपी, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे डोमेस्टिक का मतलब यही होता है कि हमारे कंट्री में जो होता है वो, राइट? देखो, अब हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे कि लैंड चाहिए, राइट? मशीन्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ये सब ऐसी चीजें है जो सालों के सालों ऐसे केस नहीं रहती, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। एक साल यूज करोगे तो थोड़ी सी कम प्रोडक्शन देगी, मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसकी वैल्यू कम होगी। आपको पता है कार जब नहीं परचेस करके आओ तो 10 लाख की होती है, एक साल के बाद 8 लाख 7 लाख की हो जाती है। 7% मशीनरी या बिल्डिंग की वैल्यू भी, इक्विपमेंट की वैल्यू भी ऐसी होती है। तो जीडीपी में क्या है, सब इनकम ही इनकम काउंट करेगी। जो डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा है, मतलब मशीन की जो वैल्यू डाउन हुई 10 लाख के 8 लाख मतलब 2 लाख गए, वो काउंट नहीं हुआ। तो जो डेप्रिसिएशन मशीन से, बिल्डिंग से, इक्विपमेंट है, वो सब हमें जीडीपी में से माइनस करना है। मतलब
देखो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम यूजलेस एंड रिप्लेस्ड। मशीन से बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, वो फिर 1 साल 2 साल 3 4 चलो 5 साल 10 साल के बाद वो यूजलेस हो जाता है, मतलब 10 लाख हमारे जीरो हो जाते हैं। तो उसे हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना है, बोले तो लॉस ही करना है, काउंट करना है लॉस। तो कैपिटल फैक्टर बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ कई बार कैपिटल फैक्टर्स भी चेंज होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी जैसे आती है तो मशीनरी महंगी होती है, या फिर मशीनरी बहुत जल्द खराब हो जाती है अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ यूज करोगे तो, या फिर बहुत ज्यादा चलती है। तो टेक्नोलॉजी के साथ कैपिटल फैक्टर्स चेंज होते हैं, तो इस तरह से हमें एनडीपी काउंट करनी है। कोई आपको पूछे व्हाट इज एनडीपी, तो एनडीपी इज इक्वल टू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्टर इज डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी वी गेट एनडीपी। मतलब एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। बहुत सिंपल है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन में माइनस करना है, मतलब मशीनरी कितनी पुरानी हुई है, बिल्डिंग कितनी पुरानी हुई, इक्विपमेंट कितने पुराने हुए। सर मशीन 10 लाख का है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करना है? तो मशीन 10 लाख का है तो से फॉर एग्जाम्पल उस मशीन की लाइफ है 10 साल की, राइट। तो 10 लाख की मशीन की जो लाइफ 10 साल की है तो उसके ऊपर पर ईयर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट। तो हमें हर साल 1-1 लाख माइनस करना है 10 साल तक, फिर जीरो, फिर नया मशीन। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन काउंट करना है। डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करना है उसका पूरा चित्र आप अकाउंटेंट से भी पढ़ो। उसके बाद है नंबर 3 जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी। अब जीएनपी क्या है देखो, हमने यहाँ पे जीडीपी में क्या काउंट करा था? जीडीपी में हमने काउंट करा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री और फॉरेन सिटीजन विद इन अ कंट्री। मतलब हमें कंट्री काउंट करना है, यहाँ पे हमें बॉर्डर काउंट नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमारा सिटीजन ध्यान में रखना है। जैसे कि वो सिटीजन इंडिया में प्रोडक्शन करे या इंडिया के बाहर प्रोडक्शन करे, प्रोडक्शन तो हमारे बंदे नहीं कराया ना, तो उसे बोलते हैं जीएनपी। जीडीपी में क्या था, प्रोडक्शन हमारा बंदा करे या किसी और बंदा करे, लेकिन हमारी कंट्री में करना चाहिए, वो था जीडीपी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी। जीडीपी बॉर्डर काउंट करता है एंड जीएनपी बंदा काउंट करता है, राइट। सो द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस इन अ ईयर इज जीएनपी। मतलब हमारे कंट्री के सिटीजन ने जो प्रोडक्शन करा उस वैल्यू का टोटल लगाओगे तो हमें जीएनपी मिलेगा। इसमें क्या करता है, प्रोडक्शन शुड बी डन बाय द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे बंदे ने ही करा होना चाहिए। अब हमारी कंट्री का सिटीजन ने प्रोडक्शन करा होना चाहिए। उसकी परफेक्ट डेफिनेशन इस तरह से होती है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन ऑफ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड द जीएनपी। मतलब गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन करा गया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसे क्या बोलेंगे, जीएनपी। Again, the monetary value of goods and services produced by citizen of a country in a year is called GNP. Again मैं बोलता हूँ the monetary value of goods and services produced by citizen of a country, और फिर कहीं पे प्रोड्यूस करा। और जीडीपी में क्या था, monetary value of goods and services produced by citizen of country या फिर foreign citizens within country, राइट। यहाँ पे क्या था, प्रोड्यूस बाय सिटीजन ऑफ द कंट्री, फिर वो कहाँ पे प्रोडक्शन करे, हमारा सिटीजन होना चाहिए, डिफरेंस। अब इंपोर्टेंट स्पेक्स ऑफ कुछ जीएनपी, तो पहला है द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर इज कंसिडर्ड। ऑब्वियस बात है, करंट फाइनेंशियल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ही प्रोडक्शन काउंट करना है हमने जीएनपी में, राइट। देखो जीडीपी में क्या था, इन द जीडीपी द इनकम ऑफ सिटीजन्स लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज इज एडेड, राइट। मतलब ऐसा कोई सिटीजन था जो फॉरेन कंट्री में रहता था, उसकी इनकम ऐड करते थे, एंड द इनकम ऑफ फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन द कंट्रीज डिडक्टेड। मतलब हमारा बंदा कहीं बाहर रह रहा तो उसकी इनकम हम क्या करते थे, ऐड करते थे, और बाहर का बंदा कोई हमारे यहाँ रह रहा है तो उसकी इनकम हम माइनस करते थे, राइट। मतलब जीडीपी मतलब ऐसा कुछ था। तो जीएनपी मतलब क्या होता है पता है, जीएनपी मतलब जीडीपी प्लस नेट इनकम ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अगेन GNP is equal to GDP plus net income obtained from foreign countries. Okay, GNP का आपको फॉर्मूला पता चल गया, GDP plus net income from foreign countries, right? अब net income क्या? Net income is equal to total income from foreign minus total payment to foreign. मतलब
हमने बाहर से कितना कमाया है उसमें से हमारे यहाँ से बाहर कितना गया उसे माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगी, नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। एंड लास्ट पॉइंट इज diagram of GNP is useful. We use GNP in practice to show our economic growth, right? Number 4 is the NNP. GNP के बाद NNP मतलब नेट नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, राइट? नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। तो NNP में हमें क्या करना है, अगेन डेप्रिसिएशन। जो कैपिटल चीज है जैसे कि मशीनरी है, इक्विपमेंट है, टूल्स है, बिल्डिंग्स है, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा मशीन और ये सब डेप्रिसिएशन लग के इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, काम की नहीं। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन क्या है मैंने आपको समझाया। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग एनएनपी इज द वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज काउंट इन एनएनपी एंड एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में हम पीसीए पर कैपिटा इनकम पीसीआई पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले डोमेस्टिक एंड फिर नेशनल, बहुत ही सिंपल। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।